क्रम बताया है, मतलब पहले सम्यक दर्शन हो जीव को। सबसे पहला काम तो ये है। ये तो मोह की नींद में तो अनादि से सोया है। उसको सबसे पहले, जैसे जिनराज हैं वैसा जीव राजा है, ऐसी बात सबसे पहले आत्मानुभूति करके सम्यक दर्शन प्रकट करना, यह सबसे पहला और ज़रूरी काम जीव के लिए है, जो अनादि से नहीं हुआ है। जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो ये जीव शक्ति रूप से अपने को सिद्ध भगवान जैसा मान लेता है। शक्ति रूप से अब व्यक्त करने का क्रम है, वो गुणस्थान के हिसाब से पूरा वर्णन जिनवाणी में आता है, हर जगह आएगा। पहले सम्यक दर्शन हो, फिर उसके बाद पंचम गुणस्थान होता है, उसकी 11 प्रतिमा होती है। तो पहली प्रतिमा में तो व्रत नहीं होते हैं, लेकिन दूसरी प्रतिमा में व्रत धारण करना, व्रत शुरू हो जाते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा चालू हो जाती है। पहली बात के दूसरी प्रतिमा का नाम क्या है? व्रत प्रतिमा। तीसरी प्रतिमा सामायिक। चौथी औषध उपवास। और उसके आगे सचित त्याग। बस आगे सब समझते हैं, यहाँ तो सब स्वाध्यायी लोग बैठे हैं ना। क्षीर सागर मंदिर माने विद्वानों का गढ़ है। ये तो डेली सुनने वाले समझने वाले सब हैं। खाली इतना कहना है जिनराज का कि सबसे पहले क्रम भंग नहीं करना चाहिए। पहले सम्यक दर्शन में आत्मानुभूति प्रकट करके जीव को आत्मा का श्रद्धान सिद्ध समान अपने को श्रद्धा में मान लेना है। पर्याय में ताकत भी है हर जीव की सिद्ध भगवान बन जाने की। इस बात से पावर पकड़ना चाहिए, अपना निज आत्मा का पावर पकड़ना चाहिए। इसके बिना शुरुआत नहीं होगी, नहीं तो 84 लाख योनि में अनंत काल से भटक रहा है, फिर भटक जाएगा। सम्यक दर्शन होते से 8 अंग प्रकट हो जाते हैं। 8 अंग के नाम भी याद होना चाहिए और अपनी परिणति में देखना चाहिए कि 8 अंग अपने को प्रकट हुए कि नहीं हुए। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगहन, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। एकदम प्रभावना में लग जाओ। फिर पहले से शुरुआत है निशंकित। जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा कि आत्मा ही परमात्मा है, तो इसमें शंका नहीं करना, मैं तो रागी देशी हूँ, मैं तो मोही हूँ, मैं तो संसारी हूँ, नहीं। पहले निशंकित अंग से अपने को सिद्ध समान गुणों की खान अनादि अनंत मंजूर करना है। यहाँ से शुरुआत होगी जीव की शांति की। और नहीं तो 84 लाख योनि से कोई बचाने वाला नहीं है। पहला काम यह है कि जीव को आत्म ज्ञान हो, फिर आत्म ध्यान की सीढ़ियाँ हैं। ज्ञान ही नहीं हो तो ध्यान किसका करे और क्यों करे? दूसरी बात कि व्रत जो होते हैं 5वीं प्रतिमा से, दूसरी प्रतिमा से और दूसरी प्रतिमा से व्रत शुरू हो जाता है। तो अपनी परिणति में सम्यक दृष्टि जीव देखता है कि मेरी परिणति में व्रत नहीं है, इसलिए वो पंचम स्थान के लिए अपनी परिणति में पुरुषार्थ करता है कि मेरी परिणति में आत्म ध्यान में स्थिरता बढ़ जाए। प्रति समय बढ़ जाएगी तो हर समय चलेगा। उसके पहले भावना भाएगा तो सम्यक दृष्टि है। भावना ही नहीं भाए कि पंचम स्थान क्या होता है, उसकी क्या आत्मा की स्थिरता कैसी बढ़ जाती है, आनंद का प्रवाह अंदर से फूट जाता है और अद्भुत अमृत पीने लग जाता है जीव। सिद्ध भगवान की जाति का गृहस्थी। फिर जाके तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा, ऐसे 11 प्रतिमा हो करके अलग छुल्लक बनते हैं। फिर जा कर के दिगंबर मुनिराज बनते हैं। तो दिगंबर मुनिराज को अपनी कल्पना से नहीं देखना चाहिए। जिनेन्द्र भगवान क्या परिभाषा देते हैं मुनिराज की, वो देखना चाहिए। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, जंगलवासी,
शुद्धात्मा में प्रचुर लीनता करने वाले और बहुत जल्दी सिद्ध भगवान बन जाएंगे। उस श्रेणी पे चढ़ने ही वाले हैं बस। अभी पंचम काल में तो श्रेणी नहीं चढ़ पाते हैं, तो छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हैं, लेकिन जंगलवासी ही होते हैं। इतना तो मुनिराज के मामले में आपस में झगड़ा नहीं करना, जानना चाहिए कि मुनिराज का स्वरूप क्या होता है। भावना भी करना चाहिए। बनने की भावना नहीं करे तो मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको होश में ही नहीं है वो कि वो कहाँ है। उसको पहले सम्यक दर्शन प्रकट करके फिर भावना तो भाना ही चाहिए। मोक्ष की भावना भाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष स्वरूप ही है जीव, उसका अधिकार है मोक्ष हो जाना। वो क्रम से होता है, इतना क्रम समझना चाहिए। हर जीव का अधिकार है संगी पंचेंद्रिय का। असंगी पंचेंद्रिय है जिनको अभी सोचने समझने की ताकत ही नहीं है, वो तो बेचारे जन्म मरण करते रहेंगे। जो शरीर संयोग में आ गया है उसको अपना मानते रहेंगे। जिसमें थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ी सी जिनवाणी सुनता है, तो उसको तत्काल ध्यान देना चाहिए। भाई सम्यक दर्शन अर्थात अपने को आत्मा ही नहीं मानेगा तो ये जीव आत्मा में स्थिरता करता हुआ अनंत भगवान कैसे बनेगा। और इसमें सबसे बड़ा बाधक पुण्य भाव है। जो पुण्य भाव को धर्म मान लिया जीवन ने, ये सबसे बड़ी मूर्खता उसकी चली आ रही है। पुण्य भाव से बंद होता है, धर्म नहीं होता है। धर्म तो जीव को पुण्य भाव से भिन्न आत्मा, उसका शांत रस चखने पर, सम्यक दर्शन होने पर शुरुआत होती है। आत्मा की महिमा करें, आत्मा की बातें सुनें, आत्मा की संगति करें, उन लोगों के साथ रहें जो आत्मा की बातें करते हैं। खाली पुण्य पुण्य की बातें करते हैं, उनकी संगति छोड़ दो, क्योंकि उससे कोई सार नहीं है। तो पुण्य भाव से कोई धर्म हो जाए ऐसा होता ही नहीं है। सही बात है, नहीं बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ यहाँ तो नहीं। खीर सागर मंदिर वाले बहुत ज़्यादा समझदार हैं, रोज़ सुनते हैं। कोमल सर आवाज़ आ रही है। क्या काम पहले में पहला? सम्यक दर्शन। फिर हाँ तत्वार श्रद्धानम, उसमें सम्यक दर्शन में सब हो जाएगा। सातों तत्वों की श्रद्धा हो जाएगी, संवर प्रकट हो जाएगा। संवर के साथ फिर हर क्षण निर्जरा चालू हो जाएगी सम्यक दर्शन होते से ही, और ऑटोमेटिक बढ़ते 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 पूर्णता तक चली जाएगी। ये सम्यक दर्शन की अपरंपार महिमा है कि जीव मोह की नींद से उठकर एक क्षण भी शुद्धात्मा अपने को पहचान जाए, मान ले, आनंद का दरिया है, तो आनंद का रस झरना शुरू हो तब समझना कि सम्यक दर्शन हो गया है। खाली बातों से नहीं होएगा है।